हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में। तो प्रश्नावली 1.2 का देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या करा सिद्ध कीजिए एफ एक्स बॉक्स एक्स, इसको बॉक्स एक्स पढ़ते हैं, द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ सच दैट आर से आर तक न तो एकाकी और न ही आच्छादक है, जहाँ एक्स बराबर बॉक्स एक्स बराबर एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो महत्तम पूर्णांक आपने 11वीं में पढ़ाई है महत्तम पूर्णांक के बारे में। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं महत्तम पूर्णांक। आपने नहीं पढ़ा 11वीं में तो थोड़ा सा जान लीजिए। क्या है एफ एक्स बराबर दिया है, कोई एफ एक्स दिया है, क्या है बॉक्स एक्स। ये क्या है, बॉक्स में जो भी चीज़ डालेंगे उससे छोटा वाला देंगे। 2.7 क्या होगा, इससे छोटा क्या है 2.7 यानी 2 देगा। यदि 1.01 डालते हैं तो क्या देगा 1 देगा। यदि इसमें पूर्णांक ही डाल देंगे तो क्या होगा, वह पूर्णांक ही दे देगा। और यदि क्या करते हैं -1.2 डालते हैं तो इससे छोटा कितना आएगा, आप कहेंगे -1 नहीं, लेकिन इसका मान कितना देगा -2 देगा, क्योंकि क्या -1 से छोटा -2 है। तो ऐसे ही क्या था, ये महत्तम पूर्णांक था। तो हमें उम्मीद है कि महत्तम पूर्णांक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये था ओवरव्यू, ये रफ मान लीजिए। अब देखिए एकाकी सिद्ध करना है, तो सबसे पहले एकाकी के लिए एकाकी कह रहा है कि महत्तम पूर्णांक क्या है एफ सच दैट आर न तो क्या एकाकी और न ही आच्छादक है। तो फलन एकाकी नहीं है। फलन क्या है, फलन एकाकी नहीं है। हमको क्या करना है, इसी को सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध करते हैं। माना एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से सिद्ध करेंगे। माना x1 बराबर कितना है 0.1 तथा x2 बराबर है कितना 0.2। x1 बराबर क्या इतना है 0.1 और x2 बराबर 0.2। तब इसको हम क्या करेंगे, एफ x1 निकालेंगे। तो एफ x1 बराबर कितना है 0.1, तो इसका मान कितना आएगा 0। और एफ x2 बराबर कितना रखेंगे 0.2 रखेंगे, तब भी क्या आ रहा है 0। तो यहाँ यह क्या हो गया, यहाँ क्या है एफ x1 बराबर कितना आ गया एफ x2। एफ x1 बराबर x2 तो आज जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है x1 नॉट इक्वल टू x2, x1 नॉट इक्वल टू x2। इसलिए क्या है फलन क्या है एकाकी नहीं है। लेकिन क्या हो गया x1 नॉट इक्वल टू x2 आ गया। अब आच्छादक भी देख लेते हैं। यदि एकाकी देख लिया तो आच्छादक, आच्छादक के लिए पूर्णांकों के अलावा सहप्रांत के, मतलब जो पूर्णांक है करा पूर्णांक के अलावा सहप्रांत में कोई भी संख्या किसी भी अवयव का क्या होगा पूर्व प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि क्या है ये वास्तविक संख्या है। तो कह सकते हैं कि पूर्णांक के अलावा, पूर्णांक के अलावा मतलब इसको क्या करेंगे, किसी भी क्या दशमलव संख्या को डालेंगे तो क्या होगा हमेशा पूर्णांक ही देगा। दशमलव संख्या का पूर्व प्रतिबिंब तो नहीं मिल सकता दशमलव, तो क्या होगा दशमलव संख्या भी डालेंगे तो क्या होगा पूर्णांक ही देगा। अतः कह सकते हैं कि पूर्णांक के अलावा इस बॉक्स में क्या करेंगे, इसको बॉक्स पढ़ते हैं तो बॉक्स में क्या करेंगे डालेंगे कोई भी पूर्ण दशमलव संख्या डालेंगे क्या होगा हमेशा पूर्णांक ही देगा। तो कह सकते हैं कि पूर्णांक के अलावा सहप्रांत के किसी भी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। प्रतिबिंब विद्यमान
नहीं है। अतः फलन क्या है? अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या करा, करा सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर mod x द्वारा प्रदत्त मापांक। इसको मॉड को मतलब क्या कहते हैं, ऐसे जो रहता है क्या है उसको मॉड पढ़ते हैं इंग्लिश में, या मापांक कहते हैं। तो इस मापांक का जहाँ फलन f r से क्या है, r तक न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है, जहाँ mod x बराबर है x यदि x धन या शून्य है, तथा mod x बराबर -x या यदि x ऋण है। mod x बराबर क्या, -x, यदि ऋण है तो क्या होगा -x, धन है तो ऋण x। तो आइए सॉल्व करेंगे तभी आपको क्लियर होगा। एकाएकी के लिए एकाएकी क्या, फलन एकाएकी है ही नहीं, ये तो पहले से ही लिख दिया, फलन एकाएकी नहीं है। ये तो कह दिया क्या, फलन एकाएकी नहीं है। जब फलन एकाएकी नहीं है तो एग्जाम्पल से ही हम क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल से प्रूफ करते हैं। तो फलन एकाएकी नहीं है तो माना x1 बराबर 2 और x2 बराबर -2। तो f(x1) बराबर क्या हो जाएगा, f(x1) बराबर 2 का माड करेंगे 2 आएगा। f(x2) बराबर -2 का क्या करेंगे, मॉड निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्योंकि क्या है यहाँ क्या है, f(x1) बराबर f(x2) तो आ जा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, f(x1) बराबर f(x2) आ गया, लेकिन x1 नॉट इक्वल टू x2, लेकिन क्या है x1 नॉट इक्वल टू x2 होता है। क्या कर सकते हैं कि फलन एकाएकी नहीं है। एकाएकी तो हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर दिया। अब आइए आच्छादक भी देख लेते हैं लगे हाथों। आच्छादक भी देख लेते हैं। सहप्रांत की क्या होगी, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए, मतलब ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होगा, कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगी। क्या होगा, मॉड में डालेंगे जब भी क्या, इसमें कोई ऋण संख्या डालेंगे धन मिल जाएगा। तो हमें क्या होगा, ऋण का कोई भी हमको क्या होगा, प्रतिबिंब प्राप्ति नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि सहप्रांत के किसी सहप्रांत की लिख सकते हैं, सहप्रांत के ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए प्रांत में क्या होगा, कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अतः क्या कर सकते हैं कि अतः फलन क्या है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। जब एकाएकी हम सिद्ध कर लिए तो हमको वहीं से पता चलेगा क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा। क्योंकि क्या है, ऋणात्मक संख्या क्या है, डालना है तो क्या हमको धन मिल जा रहा है। कोई भी ऋण संख्या डालेंगे धन मिलेगा तो क्या होगा, हम ऋण संख्या का कोई पूर्व प्रतिबिंब प्राप्ति नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं कि यह फलन क्या है, आच्छादक नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन का सिद्ध कीजिए कि यह सच दैट r से r तक संबंधित है, जहाँ f(x) बराबर 1 यदि क्या होगा, 0 से x का मान क्या हो, 0 से अधिक हो।
तब एफ एक्स बराबर 1। यदि 0 के बराबर है तो क्या होगा, एफ एक्स बराबर 0। यदि 0 से छोटा है x तो क्या होगा, माइनस होगा एफ एक्स का मान। तो एकाएकी और न ही आच्छादक है, तो एकाएकी है और न आच्छादक है, तो फलन न तो क्या है, एकाएकी है और न ही आच्छादक है। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर एक बना लेते हैं। मान लीजिए R से R तक क्या है, परिभाषित है। R से R तक क्या है, परिभाषित है। मान लीजिए 0, -1, -2, -3, 1 2 3, 0 1 2 3, -1 -2 -3। तो इसको क्या कर रहा है, अब इसको कह रहा है कि क्या है, एफ एक्स बराबर, ये क्या है, ये एक्स है वाई। एफ एक्स बराबर कितना दिया, वाई बराबर एफ एक्स। तो एक्स बराबर कितना है, वाई बराबर एफ एक्स हो जाएगा ना। तो एक्स बराबर कितना डालते हैं, यदि हम डालते हैं यहाँ से एफ आर से, यदि हम डाल देंगे क्या, y बराबर एफ एक्स होता है, तो x बराबर क्या कर डाल दिए, 1 डाल दिए। x बराबर 1 है तो y बराबर कितना मिलेगा हमको, x बराबर 1। x का मान क्या है, एफ एक्स का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। x क्या हो, 0 से बड़ा हो तो x का मान क्या है, पहले 0 डालते हैं। x बराबर 0 डाले क्या होगा, हमको 0 मिलेगा। 0 डालने पे 0 मिलता है। यदि हम 1 डालते हैं तो 0 से बड़ा है, 1 डालेंगे क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। यदि एफ एक्स बराबर क्या करेंगे, 2 डालेंगे तब भी हमको 1 ही मिलेगा। 2 डालेंगे तब भी 1 मिलेगा। 3 डालेंगे तब भी 1 मिलेगा। यदि -1 डालते हैं, -1 डालेंगे तो -1 ही मिलेगा। -2 डालेंगे तो -1 मिलेगा। -3 डालेंगे तब भी -1 ही मिलेगा। तो यह मतलब क्या कर रहा है, एक के क्या कई सारे प्रतिबिंब बन रहे हैं, तथा कह सकते हैं कि एकाएकी के लिए मतलब 0 से x का मान बढ़ाते जाएंगे तब भी 1 ही मिलेगा। यदि क्या होगा, x का मान 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा। यदि x का मान क्या है, 0 से कम, -1 -2 -3 रखेंगे तब भी -1 ही मिलेगा। तो एकाएकी के लिए क्या दिया, कह दिया फलन एकाएकी है ही नहीं। क्या एक से अधिक प्रतिबिंब मिल रहे हैं तो क्या कह सकते हैं कि फलन एकाएकी नहीं है। ये तो क्या है, दिया ही है, ये दिया है कि फलन एकाएकी नहीं है। जब फलन एकाएकी नहीं है तो क्या करेंगे, एग्जाम्पल से हम समझा सकते हैं। माना क्या है, x बराबर x1 बराबर 1 और x2 बराबर 2, x1 बराबर 1 और x2 बराबर क्या है, 2। तो x1 बराबर 1 लेते हैं और x2 बराबर 2 लेते हैं, तो एफ x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 का मान कितना है, 1। यदि f1 बराबर 1 रखते हैं तो क्या होगा, 0 से बड़ा क्या मिलेगा हमको, 1 ही मिलता है। एफ x2 यानी f2 बराबर, जब x बराबर 2 रखते हैं तो तब भी क्या होगा, हमको 1 ही मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि यदि एफ x1 बराबर एफ x2 है लेकिन क्या हो गया, x1 नॉट इक्वल टू x2। x1 तो 2 है, x1 1 है, x2 2 है, लेकिन क्या होगा, एफ x1 और एफ x2 क्या होंगे, दोनों बराबर मिल रहे हैं, तो क्या है, फलन एकाएकी नहीं है। अब आच्छादक में कह सकते हैं कि क्या होगा, y के प्रत्येक वैल्यू के लिए क्या है, 1 0 और -1 0 1 को छोड़कर क्या होगा, किसी भी अवयव के लिए क्या है,
पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। आच्छादक सह प्रांत के तीन अवयव -1, 0, 1 के अतिरिक्त या के अलावा अन्य किसी भी अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। प्रांत में क्या है? पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं क्या होगा। पूर्व प्रतिबिंब कहाँ विद्यमान है? -1, 0, 1, -2 का विद्यमान है नहीं। प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, तो मतलब -1, 0, 2 को छोड़कर क्या किसी भी का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है नहीं है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि अतः फलन आच्छादक नहीं है। फलन आच्छादक नहीं है, तो कह सकते हैं क्या होगा? फलन आच्छादक नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए छठा क्वेश्चन कर रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर दिया 1, 2, 3 और बी बराबर दिया 4, 5, 6, 7 तथा एफ दिया 1, 4, 2, 5, 3, 6। ए से बी तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि एफ एकाकी है। तो ए से बी तक क्या है? संबंधित है। तो यहाँ पर तो दिया ही है ना, ए दिया है और बी दिया है। ए में कितने अवयव हैं और बी में कितने? ए में क्या है? 1, 2, 3, 1, 2, 3 और बी में क्या है? 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो 1 का 4 से कह रहा है, 2 का 5 से कह रहा है और 3 का 6 से कह रहा है। इतना दिया ही है। तो यहाँ पर जब दिया है तो हम कह सकते हैं क्या? एकाकी के लिए हम क्या कह सकते हैं? एकाकी प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए क्या है? सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है। अद्वितीय प्रतिबिंब है ना, एक का एक ही है ना। कह सकते हैं कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः फलन एकाकी है। आच्छादक तो इसमें पूछा नहीं है, सिद्ध कीजिए एकाकी है। तो आच्छादक भी देख लीजिए। मान लीजिए कहीं आच्छादक भी पूछ दे, ऐसे ही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को एग्जाम में आपके आच्छादक भी पूछ दे तो क्या करेंगे? सह प्रांत के क्या कह सकते हैं कि सह प्रांत के अवयव 7 बिलोंग्स टू बी के लिए प्रांत में क्या है? प्रांत में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। के लिए प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। तो अतः क्या कह सकते हैं कि अतः फलन
आच्छादक नहीं है। क्या होता है, 7 का प्रतिबिंब रहता तो क्या कह सकते हैं कि आच्छादक है, लेकिन क्या है 7 का प्रतिबिंब नहीं बनाता तो आच्छादक नहीं है। तो आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकाएकी आच्छादक एवं एकाएकी आच्छादी हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। मतलब एकाएकी आच्छादक या एकाएकी आच्छादी हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले पहला देखते हैं, एफ एक्स बराबर कितना दिया 3-4x द्वारा परिभाषित फलन एफ क्या है, आर से आर तक है, मतलब वास्तविक संख्याओं के लिए है। तो एफ बराबर दिया है कितना, एफ एक्स बराबर दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है कितना 3x या 3-4x, एफ एक्स बराबर दिया 3-4x, 3-4x, जहाँ एफ क्या है आर से आर तक क्या है परिभाषित, एफ सच दैट आर टू आर, मतलब वास्तविक संख्याओं के लिए क्या परिभाषित है। तो एकाएकी के लिए सबसे पहले हम पहला इसका देखेंगे। एकाएकी माना एफ x1 बराबर एफ x2, तो कह रहा है x बराबर कितना 3x-4x, 3-4x द्वारा परिभाषित फलन वास्तविक, मतलब 3-4x1, 3-4x1 बराबर 3-4x2। यहाँ 3 से 3 कट गया और बच गया -4x1 बराबर -4x2। -4 से -4 कट गया, यानी आ गया x1 बराबर x2। तो यहाँ कह सकते हैं कि क्या है, फलन एकाएकी है, अतः फलन एकाएकी है, अतः फलन क्या है एकाएकी है। तो आच्छादक भी चेक कर लेते हैं। आच्छादक के लिए क्या हो जाएगा, y बराबर एफ एक्स, तो कह सकते हैं कि y बराबर 3-4x, तो यानी 4x बराबर 3-y, तो x बराबर 3-y/4, इतना आ गया। तो y बिलोंग्स टू r, मतलब क्या वास्तविक संख्या है, y बिलोंग्स टू क्या है r है। तो कह सकते हैं कि अतः सहप्रांत के वास्तविक संख्या, मतलब धन और ऋण दोनों आ सकती हैं। तो कह सकते हैं कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव y बिलोंग्स टू r के लिए, वास्तविक संख्या कितने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने पर क्या होती है, वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो अवयव के लिए प्रांत में क्या है, पूर्व प्रतिबिंब x बिलोंग्स टू r विद्यमान है, अतः फलन क्या हो जाएगा, अतः फलन आच्छादक है। तो उम्मीद है 7वें क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा पहले पार्ट में। तो भाई इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। करें एफ एक्स बराबर 1 + x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन क्या है, ये भी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या तक है। तो इसके दूसरे पार्ट में देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले एकाएकी के लिए देखते हैं। एकाएकी माना एफ x1 बराबर एफ x2। एफ x1 बराबर हमने क्या मान लिया, एफ x2 मान लिया। तो कह सकते हैं कि x1 बराबर क्या लिख देंगे, 1 + x1 स्क्वायर 1 + x2 स्क्वायर।
तो क्या होगा x1 1 से 1 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। तो x1 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस x2। तो क्या कर सकते हैं कि फलन एकाएकी नहीं होगा, अतः फलन क्या है, अतः फलन एकाएकी नहीं है। यदि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एग्जाम्पल से समझाते हैं तो क्या मान लेते हैं x1 बराबर माना 1 और x2 बराबर -1 और x1 बराबर -1 और x2 बराबर x1 बराबर 1 और x2 बराबर क्या -1। तो क्या रख देंगे f x1 बराबर तो 1 प्लस -1 का प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा 2 आएगा और f x2 बराबर कितना रखेंगे -1 रखेंगे -1 का स्क्वायर क्या आएगा प्लस यानी 1 + 1 यानी 2। तो चूँकि क्या है, चूँकि f x1 बराबर f x2 लेकिन x1 नॉट इक्वल टू x2, चूँकि क्या है यहाँ पर x1 x2 के बराबर नहीं है तो आच्छादक में देख लेते हैं y बराबर क्या करना है हमको f x लेना है। y बराबर यदि f x लेते हैं तो y क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पर लेते हैं x स्क्वायर बराबर y -1, तो x बराबर रूट y -1 प्लस माइनस रूट y -1। तो यहाँ पर सहप्रांत के y क्या है, y का मान 1 से कम है तो क्या होगा पूर्व प्रतिबिंब, तो y का मान क्या है 1 से यदि कम होता है तो उसके लिए क्या कोई प्रतिबिंब विद्यमान होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, यदि -2 है, -2 और -1 -3 हो गया, -3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो कभी भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं हो सकता। तो कह रहा है सहप्रांत, कह सकते हैं सहप्रांत के अवयव y <1 के लिए y का मान 1 से कम के लिए प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान, कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अतः क्या कह सकते हैं कि अतः फलन क्या है आच्छादक नहीं है। तो एग्जाम्पल से भी इसको समझा सकते हैं। यदि क्या लेते हैं y बराबर 0, जो क्या करता है बिलोंग करता है R से, लेकिन क्या हो जाएगा x बराबर लिख देंगे x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 0 - 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्या होगा यह R से कभी भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि क्या -1 का क्या होगा कभी वर्गमूल हम निकाल ही नहीं सकते। तो क्या होगा यह काल्पनिक संख्या हो जाएगी। तो क्या होगा यह हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। 8वां क्वेश्चन देखिए कर रहा है, मान लीजिए कि A तथा B क्या है दो समुच्चय हैं। मान लीजिए क्या A और B क्या दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि F सच दैट A क्रॉस B, A गुणे B और B गुणे A इस प्रकार है कि F A, B बराबर B, A एक एकाएकी आच्छादी फलन है। मतलब क्या है बाइजेक्टिव है, एकाएकी भी है और आच्छादी भी है, दोनों है। तो क्या कहेंगे इसे बाइजेक्टिव फलन कहेंगे। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखते हैं A बराबर दिया कितना, A बराबर
एक्स कामा वाई। एक उदाहरण लेते हैं, ए काम बराबर एक्स कामा वाई और बी बराबर 1 कामा 2, बी बराबर 1 कामा 2। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालेंगे इसका, तो एक्स कामा एक्स का 1 के साथ, फिर एक्स का 2 के साथ, फिर वाई का 1 के साथ, फिर वाई का 2 के साथ। यही तो होगा। यदि क्या करते हैं, यदि बी क्रॉस ए निकालते हैं, बी क्रॉस ए, तो क्या होगा, 1 का एक्स के साथ, फिर 2 का एक्स के साथ, फिर 1 का वाई के साथ, फिर 2 का वाई के साथ। तो हमको क्या होते हैं, इसके उल्टे मिलते हैं। तो कह सकते हैं कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कब होगा, जब एफ सच दैट आर से आर तक हो। एफ एक्स का मान क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है जब क्या हो, आर से आर तक संबंधित होगा। तो कह सकते हैं यदि एफ ए बी, एफ ए कामा बी बराबर बी कामा ए होगा जब क्या हो, एफ सच दैट ए क्रॉस बी बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी से क्या करना है, बी क्रॉस ए तक क्या हो, विद्यमान करता है, तब ये क्या हो, जब क्या हो, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए तक क्या है, इतना तो दिया है, तो मतलब ये इतना होना चाहिए, तब होगा जब क्या होता है। देखिए ए क्रॉस बी में क्या है, एक्स कामा 1 का देखिए हमको पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है, किससे संबंधित है, एक्स कामा 2, वाई कामा 1 और वाई कामा 2। इसके क्या हो रहे हैं, प्रत्येक के क्या हमको पूर्व प्रतिबिंब, सभी के क्या हो रहे हैं, हमको मिल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि 1 का एक्स, 1 का वाई, 2 का एक्स, 1 का 2 का वाई। बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, 1 का एक्स से, एक्स का 1 से, फिर एक्स का 2 से, 2 का एक्स से, वाई का 1 से, 1 का वाई से, वाई का 2 से, 2 का वाई से। तो मतलब क्या हो रहा है, प्रत्येक के लिए क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो मतलब क्या कर सकते हैं कि सभी के क्या है, हमको मिल रहे हैं। तो आइए इसको सॉल्यूशन देखते हैं, तो समझ में आ गया होगा अब। तो क्या है, कोई फलन दिया है एफ ए कामा बी बराबर बी कामा ए, जहाँ क्या है, एफ सच दैट ए क्रॉस बी से क्या है, बी क्रॉस ए तक क्या है, परिभाषित है। तो इकाई के लिए माना एफ x1 y1 बराबर एफ x2 y2, एफ x1 y1 बराबर क्या, एफ x2 y2। तो y1 x1 बराबर y1 x1 बराबर y2 x2, y2 x2, अतः क्या हो जाएगा, y1 बराबर y2, तो यहाँ पर हो जाएगा y1 बराबर y2, x2 बराबर x1। तो अतः कह सकते हैं कि x1 y1 बराबर x2 y2, यहाँ पर x1 बराबर y1। तो क्या कर सकते हैं कि अतः क्या हो जाएगा, फलन एकाएकी है। अतः फलन एकाएकी है।
तो फलन क्या हो गया, एकाएकी मिल गया। तो अब आच्छादक भी हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं। आच्छादक के लिए सहप्रांत, हमने वहाँ पर देखा ही है सहप्रांत, यहाँ पर देखा ना, ए क्रॉस बी का क्या हो रहा है, बी क्रॉस ए से मिल जा रहा है। तो सहप्रांत बी क्रॉस ए के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत ए क्रॉस बी में पूर्व प्रतिबिंब क्या है, विद्यमान है। पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः क्या हो जाएगा, अतः फलन आच्छादक है या बाईजेक्टिव है। ये क्या पूछा ना, आच्छादी यानी बाईजेक्टिव है। तो क्या हो गया, फलन बाईजेक्टिव भी हो जाएगा। एकाएकी भी है, आच्छादक भी है, तो कह सकते हैं क्या, बाईजेक्टिव भी होगा। तो उम्मीद है 8वां क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए जहाँ fn क्या है, n+1/2, यदि क्या हो, n विषम है और n/2 यदि n सम है, द्वारा परिभाषित फलन f n से n तक है। तो बतलाइए कि क्या फलन f एकाएकी है, आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो आइए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। हल, इसका हल देखते हैं। तो fn बराबर कितना दिया है, fn बराबर दिया है n+1, जब क्या हो, n विषम और n/2 है ना, n+1/2 और n/2 दे दिया कितना, जब क्या हो, n क्या हो, सम हो। तो n से क्या है, n तक क्या है, यह विद्यमान है। मान लीजिए कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 और क्या है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 के लिए और कह रहा है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, कहने का मतलब ये है इसका, यदि क्या हो, n का मान क्या रखते हैं, यदि ये n का मान कितना है, n का मान क्या है, विषम 1 रखते हैं, तो हमको 1 1 2 यानी 1 मिलेगा। 1 रखेंगे तो क्या हमको 1 मिलेगा। यदि n बराबर 2 रखते हैं, 2 1 3, 3/2, 3/2, n का मान 2 रखेंगे यानी सम रखते हैं। तो n का मान क्या रखेंगे, 2, 2 तो कम हो जाएगा सम, तो 2 में 2 से भाग देंगे कभी 1 मिलेगा। यदि n का मान 3 रखते हैं, 3 1 4 यानी हमको मिलेगा 2, 3 रखेंगे तो 2, 4 रखेंगे तो 2, मतलब क्या है, प्रत्येक के लिए 2 2 मान मिल रहे हैं। तो 5 रखेंगे तो 5 1 6 3, यदि 6 रखेंगे तो 6 यानी 3। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्येक मान के लिए क्या रहे हैं, 2 2 मिल रहे हैं। तो मतलब क्या होगा यहाँ पर, या क्या होगा, बाइजेक्टिव तो नहीं होगा, एकाएकी, एक के लिए 2 मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं, अब एकाएकी के लिए सबसे पहले एकाएकी तो होगा नहीं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या कहा है, एकाएकी फलन क्या है, बतलाए कि फलन f एकाएकी आच्छादी है। अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो कह सकते हैं क्या, एकाएकी तो होगा ही नहीं, क्योंकि क्या 1 से अधिक मिल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि फलन एकाएकी नहीं है। एकाएकी के लिए कह सकते हैं कि फलन एकाएकी नहीं है। फलन एकाएकी
नहीं है। इसको क्या कर सकते हैं, अब आइए प्रूफ करते हैं क्यों नहीं है। तो फलन एक है कि नहीं है, एग्जाम्पल दे लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए माना x1 बराबर 1 और x2 बराबर 2, तो कह सकते हैं कि f(x1) बराबर कितना है। यदि x1 क्या है, विषम है, तो क्या होगा, एक एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, x + 1/2, यानी 1 + 1/2, यानी आ जाएगा 1। यदि f(x2) बराबर रखते हैं कितना 2, तो यानी 2/2, n/2 यानी 2/2, यानी आ गया 1। तो कह सकते हैं कि f(x1) बराबर f(x2), लेकिन x1 नॉट इक्वल टू x2। ये क्या करना था हमको, एग्जाम्पल से भी समझा दिया। अब आच्छादक के लिए इसमें क्या बनेंगे, दो केस बनेंगे। तो केस फर्स्ट में यदि क्या हो, यदि n सम है, यदि n सम हो, यदि n सम हो तो माना n बराबर क्या हो जाएगा, माना n बराबर 2x, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर fn, तो y बराबर हो जाएगा n/2। y बराबर कितना आ जाएगा, n/2। n बराबर हमने क्या मान लिया, 2x माना है। तो y बराबर जब सम है तो क्या होगा, fn का मान क्या होगा, n/2 हो जाएगा। तो n बराबर हमने माना 2x, तो n बराबर 2x माना, तो y बराबर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। n का मान क्या है, 2x रखा, यानी 2, यानी y बराबर कितना मिल गया हमको, x मिल गया। हमको y बराबर जब x मिल जाता है तो कह सकते हैं कि केस सेकंड में, अब केस सेकंड देख लेते हैं, एक ही बार लिखेंगे, केस सेकंड y बराबर x मिल गया। यदि क्या है, यदि n विषम है, यदि n क्या है, विषम, यदि n विषम है तो माना n बराबर 2x - 1। n विषम है तो क्या होगा, n बराबर 2x - 1, तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या है, fn। तो क्या लिख सकते हैं, y बराबर n + 1/2। यदि n का मान 2x - 1 + 1/2, 1 से 1 कैंसिल हो गया, आ गया y बराबर x। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, y बराबर x मिल जा रहा है। तो कह सकते हैं कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए, सहप्रांत के क्या होना चाहिए, प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में क्या है, प्रांत में दो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। एक नहीं, दो पूर्व प्रतिबिंब क्या है, विद्यमान। यहाँ देखा है ना, यहाँ से क्या, इसके दो, सभी के क्या है, दो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। यहाँ पर देखिए y बराबर x यहाँ भी आ रहा है, y बराबर x यहाँ भी आ रहा है। तो मतलब क्या हो गया, एक बार सम और एक बार विषम के लिए क्या होंगे, पूर्व प्रतिबिंब क्या होंगे, विद्यमान। एक बार सम और विषम के लिए क्या होंगे, सेम पूर्व प्रतिबिंब क्या होंगे, विद्यमान हो रहे हैं, विद्यमान है। पूर्व प्रतिबिंब क्या है, विद्यमान है। अतः फलन
क्या है, आच्छादक है। हमको मतलब क्या है, सभी के क्या होने चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होने चाहिए। एक हो रहा है, दो हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है, सभी के क्या हो रहे हैं, प्रतिबिंब 1 2 3 सब एक सीरियल से मिल रहा है, तो मतलब क्या होगा, अनंत तक जाएगा। तो मतलब क्या, सभी के लिए क्या पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो तब कह सकते हैं क्या, फलन आच्छादक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होता। ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, करा मान लीजिए कि a बराबर r-3 तथा b बराबर r-1 है, जहाँ एफ एक्स बराबर x-2/x-3 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट a टू b पर विचार कीजिए कि f एकाएकी तथा आच्छादक है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो सबसे पहले एकाएकी आइए देखते हैं। एकाएकी के लिए माना f(x1) बराबर f(x2). अब यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2), x1 बराबर कितना है, x-2, तो क्या रखेंगे, x1 - 2 बटे x1-3 बराबर x2 - 2 बटे x2 - 3। अब इसको इधर x2 - 1 इससे गुणा करेंगे तो x1 - 2 इंटू x2 - 3 बराबर x2 - 2 इंटू x1 - 3। तो क्या होगा, x1 x2 माइनस 3x1 और माइनस 2x2 माइनस 6 बराबर यहाँ पर हो जाएगा x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6, और इसमें भी प्लस 6 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए +6 से +6 कट गया, और माइनस 2x2 से यहाँ पर माइनस 2x1 और x1 x2 कट गया तो आ गया माइनस 3x1 माइनस 2x2 बराबर माइनस 3x2 माइनस 2x1। तो 2x1 3 2 5x1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 में 2, 3 को इधर लाएंगे और 3 को इधर लाएंगे, क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा x1 बराबर x2, x1 बराबर x2। तो कह सकते हैं अतः फलन क्या है, अतः फलन एकाएकी है। फलन हमको एकाएकी तो आसानी से मिल गया। हमने क्या किया, यहाँ हल किया, समीकरण को क्या आ गया, मिल गया एकाएकी। अब आच्छादक के लिए देखते हैं। आच्छादक के लिए देखते हैं। तो आच्छादक में सबसे पहले y बराबर f(x), तो y बराबर f(x) मानते हैं। तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, x-2 x-3। तो यहाँ पर गुणा होगा तो yx
माइनस 3y बराबर x माइनस 2। तो यहाँ पर yx माइनस x बराबर 3y माइनस 2। तो यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा y माइनस 1 3y माइनस 2। तो यानी x बराबर आ जाएगा 3y माइनस 2 अपान y माइनस 1। तो यहाँ कह रहा है कि एफ ए से विचार कीजिए कि एफ एक ही है तथा आच्छादक है, अपने उत्तर का औचित्य ही बताना है। तो ए बराबर r माइनस 3। तो कह सकते हैं कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः फलन आच्छादक है। तो हमको यहाँ से ए से ए बी का तो हमको ज़रूरत पड़ा नहीं, क्योंकि क्या था, ये दे दिया है। इसी से हमने क्या किया, इसको परिभाषित फलन है एफ एक्स बराबर इतना दिया x माइनस 2 और x माइनस 3, यही r माइनस 2 यानी x माइनस 2 और x माइनस 3 दिया था। तो इसी को क्या हमने प्रूव कर दिया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो r माइनस 3 और b बराबर दिया r माइनस 1, तो क्या दिया x माइनस 2 और x माइनस 3। इसी को क्या किया, इसी से हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को, पूरा आसानी से हमको मिल गया आच्छादक और एकाकी। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ग्रामा ब्राह्मा 2 क्वेश्चन है, तो आइए सबसे पहले ग्रामा देख लेते हैं, उसके बाद ब्राह्मा। कर अब मान लीजिए कि एफ सच दैट r से r तक, जहाँ एफ एक्स बराबर x का पावर 4 द्वारा परिभाषित है, सही उत्तर का चयन कीजिए। एफ एकाकी आच्छादक है, एफ बहुएक आच्छादक है, एफ एकाकी किंतु आच्छादक नहीं है। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे तभी तो हमको पता चल पाएगा। तो सॉल्यूशन निकालते हैं हल एकाकी के लिए। एकाकी के लिए माना एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। तो क्या हो जाएगा, एक्स वन का पावर 4 बराबर एक्स टू का पावर 4। तो जहाँ क्या हो जाएगा, एक्स वन बराबर प्लस माइनस एक्स टू। तो फलन क्या होगा, एकाकी तो होगा नहीं, क्योंकि क्या है माइनस प्लस माइनस हो रहा है, क्योंकि क्या है वास्तविक संख्याओं के लिए दिया है। तो अतः फलन क्या है, एकाकी नहीं है। फलन एकाकी नहीं है, एग्जाम्पल से एक क्लियर कर लेते हैं। यदि x1 बराबर 1 ले लेते हैं, x1 बराबर 1 और x2 बराबर -1, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स1 बराबर 1 का पावर 4 यानी आ जाएगा 1, और एफ एक्स2 बराबर -1 का पावर 4 करेंगे तब भी क्या आ जाएगा 1। तो अतः कह सकते हैं कि एफ एक्स1 बराबर एफ एक्स2। एफ एक्स1 क्या हो जाएगा, एफ एक्स2 के बराबर हो जाएगा, लेकिन x1 नॉट इक्वल टू x2। अतः क्या है, फलन आच्छादक एकाकी नहीं है। तो अब आच्छादक देखते हैं।
आच्छादक y बराबर क्या होता है, y बराबर एफ एक्स। वाई बराबर हम एफ एक्स निकाल रहे हैं, तो y बराबर एफ एक्स निकालें तो y बराबर x का पावर 4, तो x बराबर हो जाएगा y का पावर 1/4। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, हो जाएगा y बराबर x का पावर 4, तो x बराबर y का पावर 1/4। हमको इतना मिल गया। तो किसी भी कह सकते हैं कि सहप्रांत के प्रत्येक ऋणात्मक मान, कोई ऋणात्मक मान आ गया, -1 का पावर क्या कर देंगे, 1/4 कर देंगे। प्रत्येक क्या किसी भी कोई भी ऋणात्मक मान आ जाएगा तो क्या होगा, इसका हम मान निकाल ही नहीं सकते हैं। प्रांत के किसी भी ऋणात्मक मान के लिए किसी भी ऋणात्मक मान के लिए पूर्व प्रतिबिंब, क्योंकि क्या कहा है, ये वास्तविक संख्याएं कहा तो क्या ऋणात्मक मान तो आएंगे ही, तो क्या है पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं, क्योंकि क्या 1/4 है। रूट का रूट कभी -1 का रूट निकालना पड़े, निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यह फलन आच्छादक नहीं है। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ना तो एकाएकी और ना ही आच्छादक, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका हो जाएगा सही। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। माना y बराबर कितना है, -1, ये क्या है, वास्तविक संख्या है। यदि क्या करेंगे, x बराबर क्या होता है, y का पावर 1/4। यदि यही -1 का पावर 1/4 कर दें तो यह संभव नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, यह क्या वास्तविक संख्या नहीं है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। बहुविकल्पी ही था, लेकिन क्या है इतना लंबा, यदि आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं पता लगा सकते हैं, देख कर तो बताना असंभव है। तो इसको थोड़ा सा आप शॉर्टकट में यहाँ देखते, तुरंत आप मार दे टिक। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। बताइए, बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो 12वां क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव ही है और 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। करा, मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर से परिभाषित इस प्रकार है कि सही उत्तर चुनिए। क्या एफ एक्स क्या 3x, एफ एक्स बराबर 3x। तो इसको हल कर लेते हैं एकाएकी के लिए। सबसे पहले एकाएकी, तब फिर आच्छादक। माना एफ x1 बराबर एफ x2, तो यानी क्या हो गया, 3x1 बराबर 3x2, 3 कट गया, x1 बराबर x2। तो क्या कह सकते हैं कि फलन एकाएकी है, अतः फलन एकाएकी है। अतः क्या हो गया, यह फलन एकाएकी है। तो आइए आच्छादक की जांच कर लेते हैं। आच्छादक, तो y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा y बराबर 3x, तो x बराबर y/3। x का मान कितना आ गया, y/3। तो x बराबर y/3 मतलब क्या, वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है यह, तो कह सकते हैं कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव
y बिलोंग्स टू r के लिए क्या है, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब x बिलोंग्स टू r विद्यमान है। अतः फलन क्या हो जाएगा, अतः फलन क्या है, आच्छादक। अतः फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक है। जो इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान मतलब वास्तविक संख्या है। y का मान क्या रखेंगे, 4 रखा है, 3 रखा है, 2 रखा है, 1/3, तो क्या होगा, 3 है तो क्या होगा, जब क्या होता है यही रूट में होता तब संभव नहीं था, लेकिन क्या है बटे में है तो भिन्न में है तो क्या होगा, आसानी से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये 12 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे इसके आगे के उदाहरण चैप्टर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।